आंचल आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। मैं आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूं और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज का टॉपिक। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। इससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी में कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। निर्जला एकादशी इस साल 2020 में 2 जून को आ रही है। निर्जला यानी ये व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए ये व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल का सेवन नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन करना होता है। ये व्रत हमें संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों द्वारा किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दिन भर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कि आपको कौन से ऐसे काम है, आपने व्रत रखा है या नहीं रखा, लेकिन आपको दोनों में इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। ऐसा माना गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति रेंगने वाले प्राणी की योनि में जन्म लेता है। चावल ना खाने के संबंध में पुराणों में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार एक समय ऋषि मेधा हुए थे। वे शक्ति के परम भक्त थे, लेकिन किसी एक गलती के कारण देवी उनसे भयंकर क्रोधित हो गई थी। देवी के कोप से बचने के लिए ऋषि मेधा ने योग बल से अपना शरीर छोड़ दिया और उनका अंश धरती में समा गया। उसी अंश से जौ और चावल उत्पन्न हुए। ये घटना एकादशी के दिन हुई थी, इसलिए एकादशी के दिन जौ और चावल नहीं खाए जाते हैं। जौ और चावल ऋषि मेधा के शरीर के टुकड़े हैं, जिन्हें जीवधारी माना गया है। एकादशी के दिन किसी दूसरे व्यक्ति के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दूसरे के घर फलाहार भी नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी इस दिन अपने ही घर का भोजन ग्रहण करना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति का दिया हुआ भोजन भूलकर भी ग्रहण ना करें, इससे आपके एकादशी का पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन दूसरों की निंदा करने से बचें। किसी व्यक्ति की चुगली करना, बुराई करना, बुरे विचारों में संलग्न रहने से व्यक्ति के पुण्य कर्मशीन होते हैं। शास्त्रों का कथन है कि एकादशी के दिन पाप कर्म करने वाले मनुष्यों से बात भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी पेड़ के फूल पत्ते आदि नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र को बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन पूजा में प्रयुक्त की जाती है। पूजा के लिए आवश्यक फूल पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लें। एकादशी पर पौधे पेड़ को नुकसान पहुंचाना ब्रह्मा हत्या के समान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि तुलसी देवी खुद इस दिन व्रत रखती हैं एकादशी का, इसलिए तुलसी बिल्कुल भी ना तोड़े। एकादशी के दिन पूर्णतः सात्विक दिनचर्या रखना चाहिए। एकादशी के दिन बाल दाढ़ी नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन भोग विलास की समस्त चीजों से दूर रहते हुए मानसिक और शारीरिक रूप से आपको सात्विक रहना चाहिए। इस दिन अपनी काम इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इस तरह से विचार मन में लाना भी पाप है। एकादशी के दिन अगर वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें तो बहुत अच्छा फल मिलता है। आप अगर व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं रख पाते तो आप केवल जाप से ही बहुत पुण्य कमा सकते हैं। आप भी इन बातों का ध्यान रखें और आप बिना व्रत रखे हुए भी पुण्य कमा सकते हैं केवल विष्णु जाप करने से। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप भी इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे।
अगर कुंडली रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, आपको कर्जे की दिक्कत है, संतान नहीं हो रही, या फिर आपकी शादी में देरी हो रही है, या आपकी मनचाही जॉब नहीं लग रही, तो हो सकता है आपके ग्रह नीच हो। क्योंकि जब हमारी कुंडली के ग्रह नीच होते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। उनके सिंपल उपाय होते हैं, वो करने से सब सही हो सकता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास अपना जन्म समय सही नहीं है, जन्म तारीख सही नहीं है, तो तब भी आपकी कुंडली तैयार हो सकती है। आप नीचे दिए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली देखने के हमारे चार्जेस हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा बहुत हौसला बढ़ता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।